हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीनियस स्टडी विद रोजगार में। और मैं आपके साथ रोहित सिंह आज आपको साइंस पढ़ाने वाला हूं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको जो कराऊंगा, आज से आपकी जो क्लास चालू होगी वो साइंस की क्लास चालू होगी। ठीक है, और साइंस में आपको आज जो पढ़ाने वाले हैं वो बायोलॉजी का सेक्स पार्ट पढ़ाने वाले हैं। देखो साइंस, सबसे पहले देखते हैं साइंस जो शब्द है वो क्या है। जो साइंस है, साइंस जो ये साइंस शब्द है, साइंस ये जो है आपके सिंटिया 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 शब्द से बना हुआ है। और जिसका जो ये शब्द है ये आपका लेटिन भाषा से है, लेटिन भाषा से लिया हुआ है। साइंस का मतलब होता है, साइंस का मतलब होता है स्पेसिफिक नॉलेज। क्या मतलब होता है? स्पेसिफिक नॉलेज, नॉलेज क्या होता है भाई? स्पेसिफिक नॉलेज। साइंस को विज्ञान बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं, जिसका मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान। क्या? विशिष्ट ज्ञान, यानी एक ऐसा ज्ञान जो स्पेशल हो, सबसे हटके हो, जिसमें हमें सोचने समझने की क्षमता देता हो, वो ज्ञान क्या कहलाता है? हमारा विशिष्ट ज्ञान। ठीक है बच्चों, और जो साइंस है हमारा, साइंस ये हमारा दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक तो आपका होता है फिजिकल साइंस। क्या बोलता है? फिजिकल साइंस। क्या होता है? एक तो फिजिकल साइंस, जिसको भौतिकीय विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भौतिकीय विज्ञान। क्या बोलते हैं इसको? भौतिकीय विज्ञान बोलते हैं हम इसको। ठीक है, और इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, इसका मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? जीव विज्ञान। देखो बच्चों, आपको दिख रहा होगा जो ये भौतिकीय विज्ञान है, इसके अंदर जो हम अध्ययन करते हैं नॉन लिविंग थिंग का। किसका भाई? नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, यानी वे वस्तुएं जो निर्जीव होते हैं। यानी इसमें जो अध्ययन होगा किसका होगा? निर्जीव का। किसका? निर्जीव का। और यहाँ पे जो अध्ययन होगा लिविंग थिंग का। किसका भाई? लिविंग थिंग का। ठीक है, यानी सजीव का। ठीक है, निर्जीव और सजीव के बारे में आपको पता ही होगा। जिनमें सांस लेने की क्षमता, यानी जिनमें जीवन क्रियाएं होती है, वे सभी वस्तुएं कहाँ में आती है? संजीव में। और जिसमें जीवन क्रियाएं नहीं होती है वे कहाँ पे आती है? निर्जीव में। ठीक है बच्चे? ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मैटर, यानी जो हमारे पदार्थ होते हैं, मैटर, और जो उनमें ऊर्जा होती है, ऊर्जा। ठीक है, मैटर और ऊर्जा, इन दोनों का अध्ययन फिजिकल साइंस में करते हैं। और इसमें जो अध्ययन करते हैं हम जीव, यानी लिविंग। ठीक है, इसमें लिविंग का अध्ययन करते हैं, यानी जीव, जीव से संबंधित है। जैसे इसमें जो आपको अध्ययन होगा प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, जिनमें मतलब जीव रहता है, जी। ठीक है, तो इन दोनों में क्या होगा? बायोलॉजिकल साइंस में प्लांट्स और एनिमल्स का अध्ययन किया जाएगा। और जो फिजिकल साइंस है इसमें मैटर और एनर्जी का अध्ययन किया जाएगा। देखो यहाँ ये जो मैटर है, एनर्जी है, यानी जो इसके अंदर आपकी जल हुए, ठीक है, कॉपर हुए, सोडियम हुआ, इस तरह से जो मैटर है, आपके तत्व है, केमिस्ट्री वगैरह जो इसमें आएंगे, वे पदार्थ और उनकी जो ऊर्जा है उनके बारे में अध्ययन होगा। लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ पौधों, जंतु, मनुष्य, ठीक है, जो उनमें जीवन क्रियाएं चल रही, कैसे क्या उपापचय क्रिया हो रही, ठीक है, पोषण तत्व, ये सब इनका अध्ययन कहाँ पे किया जाएगा? आपके बायोलॉजिकल साइंस में किया जाएगा। ठीक है बच्चों?
देखो, ये बायोलॉजिकल साइंस को जो है दो भागों में बांट दिया गया है यहाँ पे आके। ठीक है, एक तो आपकी बायोलॉजी में, ठीक है, एक तो बायोलॉजी में, एक बेटा सॉरी बायोलॉजी नहीं बॉटनी में। किसमें बच्चों? बॉटनी में। बायोलॉजिकल साइंस को क्या बांट देगा? दो भाग में। एक तो आपकी बॉटनी होगी, एक आपकी होती है जूलॉजी। ठीक है भाई, जिसको बॉटनी को हिंदी में वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। ठीक है, इसमें वनस्पति का अध्ययन किया जाएगा, यानी पादप का अध्ययन किया जाएगा। और जियोलॉजी में आपकी जंतु, यानी जंतु के बारे में ही पढ़ा जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहां से एक प्रश्न बनता है कि बायोलॉजी और जियोलॉजी के जो फादर है उनका क्या नाम होगा? जो आपके बायोलॉजी है, बायोलॉजी और आपके जियोलॉजी है, इन दोनों के जो फादर है, ठीक है, जो जनक है, पिता है, उनका नाम क्या है? अरस्तु। क्या नाम है उनका? अरस्तु। क्या नाम है भाई? अरस्तु। ठीक है बेटा, क्या नाम है? अरस्तु। ठीक है बेटा। और जो आपके बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, इनके जो फादर है उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, जिसमें हम बायोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या है बायोलॉजी? बायोलॉजी शब्द किसने दिया, कहां से आया, क्या है इसकी खासियत, तो उसके बारे में हम आगे जाके क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलो बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, जो हमारे जो हम इसमें पढ़ेंगे, हम जो हमारा पार्ट है पढ़ने के लिए, आज मैंने बताया था आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी। ठीक है, जिसको हम जीव विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। ये भी आपको दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो बायोज, एक बना है लॉजी। एक तो बना है बायोज, एक बना है लॉजी। बायोज का मतलब होता है जीव, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, यानी इसको स्टडी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्टडी। यानी इन दोनों से मिलाकर क्या बना है? मानव जीवों का अध्ययन। क्या होता है? जीवों का अध्ययन। यानी बायोलॉजी क्या है? विज्ञान की वह शाखा है। बायोलॉजी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जहां पर जीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है भाई, यानी बायोलॉजी शब्द का पता चलेगा, यहाँ पे क्या है? जीवों का अध्ययन होता है। और बायोलॉजी जो शब्द है, ठीक है बच्चों, ये शब्द जो दिया था, दो वैज्ञानिक थे। बायोलॉजी शब्द देने वाले दो वैज्ञानिक थे। एक का नाम, बायोलॉजी शब्द देने वाले वैज्ञानिक थे, जो दिया था 1801 में दिया था। कब दिया था भाई? 1801 में दिया था। और दो वैज्ञानिक थे, एक तो आपके लेमार्क थे, और दूसरे इनके दोस्त ट्रेविनस ने जो है इस बायोलॉजी शब्द को दिया था। ठीक है भाई, और बायोलॉजी के अभी बताया था मैंने फादर कौन है। ठीक है, बायोलॉजी के फादर अभी बताया था अरस्तु महोदय है। ठीक है, कौन है भाई? अरस्तु महोदय। और इन्हीं के जीवन काल में, मतलब इन्हीं के काल में जो है जीव और पक्षियों, ठीक है, जीव और जंतुओं के जो विकास हुआ इन्हीं के काल में हुआ, और इन्हीं के काल इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा गया। ठीक है, और इन्होंने क्या करा था? बायोलॉजी को बायोलॉजी को क्या करा था? दो भागों में डिवाइड कर दिया था। इन्होंने दो भागों में वर्ग कर किया। एक तो जीव विज्ञान में, ठीक है, और दूसरा जंतु विज्ञान में। ठीक है, इसलिए इन दोनों के जनक कौन कहलाते हैं? इन दोनों जो शाखाएं है, इन दोनों के जनक क्या कौन कहलाते हैं? अरस्तु महोदय। फिर एक नए वैज्ञानिक आए, ठीक है, जिनको लिनियस
लीनियस के नाम से जाना जाता है, लीनियस। ठीक है, जो ये वैज्ञानिक थे इन्होंने भी बायोलॉजी को दो जगतों में बांट दिया। कौन से जगतों में? दो में। ठीक है, इनकी एक पुस्तक थी सिस्टिमा नेचर, सिस्टिग्मा नेचर। कौन सी पुस्तक थी? सिस्टिग्मा नेचर। इसमें इन्होंने जो हमारा जो बायोलॉजी थी इसको दो भागों में बांट दिया गया, दो जगतों में बांट दिया। एक तो पादप जगत और दूसरा आपका जंतु जगत में। कौन से में? जंतु जगत में। ठीक है बच्चों, एक तो जो लिनस महोदय थे इन्होंने जो इनकी बुक थी, ये क्या थी? इनकी बुक थी सिस्टिग्मा नेचर। इन्होंने इसमें जो वर्गीकृत करा इसको जीवधारियों को पादप जगत और जंतु जगत में कर दिया गया। ठीक है, और यही वे महोदय थे जिन्होंने दिव्नाम पद्धति दी 1753 में इन्होंने दिव्नाम पद्धति दी 1753 में। ठीक है बच्चों, दिव्नाम पद्धति देखो क्या होती है वो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूं। दिव्नाम पद्धति आपकी ऐसी होती है, इसमें जो जीवधारी का नाम होता है, पहला शब्द आपके वंश को और दूसरा शब्द आपके जाति को और तीसरा शब्द उसको डिनोट करा जिस वैज्ञानिक ने वह खोजी। ठीक है, तो जीवधारियों की जो आपकी दिव्नाम पद्धति है वो इस प्रकार बताई इन्होंने, इस तरह से बताई। जैसे मान के चलो, ठीक है, ये बताई दी था मैंने जीवधारी की दिव्नाम पद्धति 1753 में किसने दी? ठीक है, लीनियस महोदय ने। किसने दी? लीनियस महोदय ने। ठीक है भाई, कौन से वैज्ञानिक का नाम था? लीनियस। जैसे होमो सैपियंस लिन। ठीक है, एक शब्द है, ये क्या है? एक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। किसका? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। तो उन्होंने जो है दिव्नाम पद्धति जो थी ये, ठीक है, इन्होंने दी थी। इन्होंने बताया ये कि जो पहला शब्द है इसके वंश को डिनोट करेगा। किसको भाई? वंश को। और दूसरा जाति को और तीसरा इसके वैज्ञानिक, क्या? खोजकर्ता, यानी जिसने ये खोजी या जिसने इसके बारे में बताया। ठीक है, यहाँ जो लिन है, यूलिन शॉर्ट नेम है लीनियस महोदय का, इन्होंने ही होमो सेपियंस को बताया। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और ले लो, राणा टिग्रिना। ठीक है बच्चों, टिग्रिना ये किसका वैज्ञानिक नाम है? मेंढक का। किसका भाई? मेंढक का। ठीक है भाई, इस तरह से वैज्ञानिक नाम है आपके। और जो ये सिस्टम लाए डबल सिस्टम नाम का, कौन लाए? लीनियस महोदय लाए। फिर इसके बाद एक नए वैज्ञानिक आए हमारे, विटकर महोदय। ठीक है बच्चों, ये जो महोदय थे इन्होंने क्या काम करा? इन जीवधारियों को 5 वर्गों में बांट देगा। जीवधारियों को कितने वर्गों में बांट देगा भाई? इन जीवधारियों को 5 वर्गों में बांट देगा, यानी 5 जगतों में। कितने? 5 वर्गों में बांट देगा। ठीक है, 5 वर्गों में बांट देगा। पहला जगत आपका कौन सा है? मोनेरा। और दूसरा जगत आपका है प्रोटिस्टा। और तीसरा जगत जो है आपका कवक, जंतु और पादप। ठीक है, इन 5 जगतों में जो है बांटने वाले विटकर महोदय थे, इन्होंने 5 वर्गों में बांट दिया गया। ठीक है, अच्छा, यहां से एक प्रश्न बनता है कि फादर ऑफ टेक्नोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, यानी फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, यानी आधुनिक वर्गीकरण के जनक कौन है? आधुनिक वर्गीकरण के जनक,
करण के जनक कौन है आपके? कौन है भाई? लिनियस मौध्य। कौन है भाई? लिनियस मौध्य। ठीक है भाई, ये आपकी समझ में आ गया। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को ट्विस्ट करके आराम से देख सकते हैं, दोबारा रीबैक करके। ठीक है, तो बहुत सारी शाखाएं है, तो आपको बता दे रहा, जैसे जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं मैं आपको बता दे रहा हूं, उसके बारे में आप ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे मान के चलो एपीकल्चर, एक शाखा इनकी एपीकल्चर है। एपीकल्चर, इस एपीकल्चर में आपको जो है मधुमक्खियों के अध्ययन होता है। किसके बारे में पढ़ाया जाता है? मधुमक्खियों का अध्ययन। ठीक है बच्चों, क्या होता है इसमें? मधुमक्खियों का अध्ययन। इसी तरह आपका होता है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर, ठीक है बच्चों, सेरिकल्चर में आपको रेशम कीट पालन के बारे में पढ़ाया जाता है। क्या में? रेशम कीट पालन का अध्ययन। ठीक है बच्चों, क्या होता है इसमें? सेरिकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह आपका हार्टिकल्चर होता है। हार्टिकल्चर, इसमें क्या होता है? बागों का अध्ययन, बागों या उद्यानों का अध्ययन, यानी इनके बारे में, बागों के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, हार्टिकल्चर में। ठीक है बच्चे, ऐसे होता है ड्रांडरिया कल्चर, डेंड्रो। इसमें क्या होता है बताओ? इसमें आपके जो वृक्ष होते हैं, वृक्षों एवं झाड़ियों के बारे में, झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऐसी आपकी है पिसिकल्चर। पिसिकल्चर में आपका जो है मछली पालन। ठीक है, मछली पालन का अध्ययन। ठीक है बच्चों, सही चमक रहा हो तो बताना कमेंट करके, सही दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो तो कमेंट करना, मैं और अच्छे से सुधार करके लिखूंगा। ठीक है, ऐसे आपके जैसे पिसिकल्चर होगा। ठीक है, ऐसे है इक्थियोलॉजी में आपका क्या होता है? इसमें भी आपका मछली पालन का ही अध्ययन किया जाता है। ऐसे आपके जीव विज्ञान की और भी शाखाएं है। ठीक है, तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में जो आपकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज उसको लेकर चलते हैं। जो है आपका सेल। क्या होता है? सेल क्या आती है आपकी? एक कोशिका बोलते हैं इसको। ठीक है बच्चों, ठीक है, सेल शब्द भी आपका जो है एक लैटिन भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? लैटिन भाषा से। ठीक है भाई, किससे लिया गया है? लैटिन भाषा से। और बायोलॉजी में सेल को साइटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटो। क्या बोलते हैं? देखो ये जो सेल शब्द है लैटिन भाषा से लिया गया है, लेकिन बायोलॉजी में सेल नहीं, कोशिका को हम साइटो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? साइटो, जिसका मीनिंग होता है, जिसका अर्थ होता है कि स्मॉल रूम। क्या होता है? स्मॉल रूम, यानी छोटा कमरा। क्या होता है इसका मतलब? छोटा कमरा। समझ गए बेटे? और इसी के अध्ययन को, यानी साइटो क्या होती है आपकी? कोशिका। और साइटो के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम? बताओ। कोशिका अध्ययन को क्या बोलते हैं? बताओ। साइटोलॉजी क्या बोलते हैं? कोशिका का अध्ययन। ठीक है, यानी कोशिका के बारे में पढ़ाया जाएगा इसमें, यानी इसके बारे में पढ़ाई होती है, पढ़ते हैं। ठीक है, साइटोलॉजी में सेल। ठीक है, और जो ये सेल शब्द है, सेल शब्द यानी कोशिका शब्द जो दिया है
इसका प्रयोग जो करा सबसे पहले सर्वप्रथम जो कोशिका शब्द है, ठीक है, इसे सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने। और ये वही वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम मर्त कोशिका को देखा और यानी मर्त कोशिका की खोज करी। मर्त कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने करी? रॉबर्ट हुक ने करी। और कब करी? 1665 ईस्वी में करी। ठीक है बच्चों, कब करी? 1665 ईस्वी में करी। अच्छा, ये जो सेल है हमारी कोशिका है, जो हमारी कोशिका, ये हमारी जो है क्या है बताओ? आधारभूत, ठीक है, यानी किसी भी जीव की क्या है? आधारभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। किसी जीव की क्या है ये? आधारभूत संरचनात्मक क्रियात्मक मूलभूत इकाई। देखो कैसे, ये बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल, ठीक है, किसी भी जीवधारी की क्या है? ये आधारभूत संरचनात्मक क्रियात्मक मूलभूत इकाई है। ठीक है, देखो कैसे, यानी इसमें जो है ये सबसे छोटी क्या है? इकाई है जीव की। ठीक है, यानी सबसे पहले सेल मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? सेल। हमारी बॉडी के अंदर की बात करें तो सबसे पहले सेल से मिलकर क्या बनेगा? एक टिश्यू बनेगा। टिश्यू क्या बनेगा? टिश्यू यानी उत्तक। क्या बोलेंगे? उत्तक। और इन टिश्यू से मिलकर क्या बनेंगे? आपके ऑर्गेन्स। क्या बनेगा भाई? ऑर्गेन्स यानी आपके अंग। और इन अंगों से मिलकर क्या बनेगी? पूरी की पूरी बॉडी तैयार हो जाएगी। यानी इससे क्या बनेगा? आपका शरीर बनेगा। ठीक है, बॉडी तैयार हो जाएगी। और जो टिश्यू होता है, टिश्यू, ठीक है, इसके जो अध्ययन होता है, यानी ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है आपको? यानी ऊतकों के बारे में, टिश्यू के बारे में हम पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं भाई? हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। देखो ध्यान से समझना, जैसे कि मान के चलो हमने कोई बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनाने के लिए हमें उसके लिए पहले बालू, रेत वगैरह ये सबसे महीन चीज चाहिए, नहीं चाहिए? ठीक है, फिर ईट चाहिए, फिर उनको जोड़ने, ऐसे तैयार करते करते ईट की जरूरत पड़ेगी, फिर दीवार खड़ी होगी, दीवार खड़े होने के बाद बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। इसी तरह हमारे शरीर का निर्माण होता है। सबसे पहले क्या होता है? सेल। फिर सेल मिल के क्या बनती है? टिश्यू का निर्माण करती है। और टिश्यू मिलकर क्या करती है? ऑर्गेन्स का निर्माण करती है। और फिर हमारा बॉडी तैयार हो जाता है। इस तरह से हमारे जो स्ट्रक्चर है शरीर की तैयार होती है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया? अच्छा, ये तो मतलब, चलो अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं, वो देख लेना। अगले स्लाइड में हम आपको बताते हैं। देखो, मर्त जीवित कोशिका तो किसने देखी थी? रॉबर्ट हुक ने देखी थी। ठीक है, और उनकी एक वो थी, क्या बोलते हैं उसको? सूक्ष्मदर्शी को। और उस सूक्ष्मदर्शी का नाम था कोक। उसकी मदद से देखी थी इन्होंने। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे लिविंग सेल। लिविंग सेल का मतलब होता है आपकी जीवित कोशिका। क्या होता है? जीवित कोशिका। ठीक है बच्चों, जो जीवित कोशिका के बारे में सबसे पहले बताया वो किसने बताया? एंटोनी लियोन हुक। एंटोनी ल्यूवेन हुक ने बताया जीवित कोशिका के बारे में। ठीक है, कि इन्होंने जीवित कोशिकाएं देखी थी। ठीक है बच्चों, और इन्होंने ओनियन पर भी एक्सपेरिमेंट करा था। क्या करा था? एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और इन्होंने कुछ चीज की भी खोज करी थी। देखो कौन कौन सी खोज करी? एक तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु की खोज करी। ठीक है बच्चों, स्पर्म की खोज करी। ठीक है, और प्रोटोजोआ की इन्होंने क्या करी थी? खोज करी थी। ठीक है बच्चों, एक तो स्पर्म की, बैक्टीरिया की और प्रोटोजोआ की इन्होंने खोज करी थी। ठीक है भाई, और जो आपका
कोशिका मतलब कोशिका सेल थ्योरी आती है आपकी। ठीक है बच्चों, सेल थ्योरी एक सेल थ्योरी है, यानी कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, ठीक है। कोशिका सिद्धांत आपके दो वैज्ञानिक थे, एक तो स्लाइडेन, ठीक है, स्लाइडेन एवं स्वान। ये दो वैज्ञानिक थे आपके जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। और कब दिया? वो 1838 और 39 में बताया सेल थ्योरी के बारे में, ठीक है भाई। और इन्होंने सेल थ्योरी में क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि प्रत्येक जीव, ठीक है, जीव जगत में प्रत्येक जीव जो है किसी ना किसी कोशिकाओं से बना है, यानी प्रत्येक जीव में कोशिका सेल जरूर उपस्थित होगी, ठीक है, चाहे वो जीव एक कोश के हो या बहुकोश के हो। यानी प्रत्येक जीव में क्या होगी? कोशिका, यानी प्रत्येक जीवधारी के शरीर का जो निर्माण होगा, शरीर का निर्माण जो होगा एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनेगा, कोशिकाओं से मिलकर बनेगा, ठीक है। इन्होंने बताया था कि प्रत्येक जो जीव होता है वो किसी न किसी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, चाहे तो उसमें एक कोश की होगी या एक से ज्यादा कोशिकाएं होगी, ठीक है बच्चों। और उन्होंने बताया प्रत्येक सेल में, यानी प्रत्येक कोशिका में केंद्रक पाया जाएगा, ठीक है, प्रत्येक सेल में केंद्रक पाया जाएगा, ठीक है, प्रत्येक सेल में केंद्रक पाया जाएगा, ठीक है बच्चों। यानी कहने का मतलब है जितने भी सेल होगी उनके अंदर क्या होगा? सेंटर होगा। देखो आपको आगे पढ़ाऊंगा उसके बारे में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। उसमें क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें केंद्रक का जो निर्माण होता है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता, ठीक है। सेल है तो केंद्रक उसके अंदर भी, तो यही है बताया कि प्रत्येक सेल के अंदर केंद्रक पाया जाता है। और तीसरी चीज इन्होंने बताई थी कोशिका विभाजन, ठीक है, तो कोशिका विभाजन भी होगा, कोशिका विभाजन भी बताया कि प्रत्येक कोशिका विभाजन क्या होगा, ठीक है। तो ये इनका सिद्धांत था कोशिका विभाजन, कि एक जो आपकी कोशिका है नष्ट होगी और दूसरी नई प्राप्त होगी। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब आप हेडिंग डाल लो कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, ठीक है। देखो सबसे पहले समझो कोशिका विभाजन होता क्या है, ठीक है बच्चों। ये देखो सबसे पहले कोशिका विभाजन होता क्या है। कोशिका विभाजन होता है कि पुरानी सेल जो होती है हमारी ओल्ड सेल को नष्ट होने के बाद जो नई सेल बनती है, और इस जो एक प्रोसेसर होता है, इस प्रोसेसर को क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन, ठीक है। यानी ओल्ड सेल का, यानी पुरानी सेल का, ठीक है बच्चों, का नष्ट होना और न्यू सेल बनना, न्यू सेल यानी नई कोशिका का निर्माण, ठीक है बच्चों। यानी पुरानी जो कोशिका है उसका तो नष्ट होना और नई जो कोशिका है उसका निर्माण होना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन। क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन, ठीक है बच्चों। क्या कहलाता है ये? कोशिका विभाजन। जो इसको सबसे प्रथम बताया, जिसने बताया, उस वैज्ञानिक का नाम है रुडोल्फ विर्चोव। क्या है? रुडोल्फ विर्चोव, ठीक है। कब बताया? 1855 में बताया, ठीक है बच्चों, कोशिका विभाजन, ठीक है। इसी के आधार पर आपको बता दूं, जो कोशिका होती है, अभी बताया था हमने कि जो कोशिका होती है किसी न किसी जीव में चाहे एक रूप में मिलेगी या बहुकोश के रूप में मिलेगी, ठीक है। तो जीवधारियों में कोशिका जो मिलेगी आपको कैसे मिलेगी? जीवधारियों में जो कोशिका मिलेगी आपकी, एक तो एक कोश की मिल जाएंगे, ठीक है भाई, और दूसरी क्या मिलेगी? बहुकोश की, ठीक है, बहुकोश की। ये भी बताया था एक कोश की वे कोशिका होते हैं जिसमें एक कोशिका यानी एक सेल से निर्मित होती है, और बहुकोश के वे कोशिका होते हैं जिसमें एक से अधिक सेल
का प्रयोग किया जाता है, यानी एक से अधिक सेलों से मिलकर वे बनती है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेना, इसमें कौन कौन से आएंगे। एक तो युगलीना, ठीक है बच्चों, युगलीना और पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है बेटा। बैक्टीरिया, अमीबा। इस तरह से जो भी जीवधारी है वे आपके कैसे जीवधारी है, एक कोश के जीवधारी है। और बहुकोश के में आपके क्या होंगे, प्लांट्स आएंगे, यानी पेड़ पौधे जो भी है पौधे आएंगे, एनिमल्स आएंगे, जंतु, और ह्यूमन्स बॉडी, ठीक है बच्चों, ह्यूमन्स यानी मनुष्य। ठीक है, आपको पता चल गया होगा, मैंने जो अब तक पढ़ाया अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज तक की क्लास यहीं तक रहने दे, और अगले क्लास में अपना टॉपिक यहीं से शुरू होगा। इससे आगे जो है हम सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, ठीक है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, क्या क्या इसमें मिलता है, गोल्जी का क्या होता है, ठीक है, जीवधरे, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज तक यहीं रहने दे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।